राधे 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 राधा 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 तो हम लोग स्मरण करें प्रियालाल वन विहार में पधार रहे हैं। दोनों का बड़ा भव्य श्रृंगार है और दोनों परस्पर की रूप माधुरी अवलोकन करते हुए और लाखों लाखों की संख्या में सहचरी वृंद भांति भांति की वेशभूषा से अलंकृत हैं। जिनकी जैसी रुचि है वो रंग बिरंग की मने बरन बरन सारी तन पहिरे लागत परम सुहाई। रंग बिरंग की जो साड़ी है, कांचली है, अतरौटा है, चुनरी है, लहंगा है, फ्रिया है, वो भांति भांति के रुचि के अनुसार उन्होंने
सुंदर वेशभूषा, सुंदर सुंदर आभूषण धारण किया हुआ है। और अधिकांश जो सखी हैं उनके हाथों में सेवा का उपकरण है। तो जो उनके हाथ में सेवा का उपकरण है, उस उपकरण को लेकर के बड़ी तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम यद्यपि श्रृंगार कुंज से और यमुना पुलिन की तरफ जो है वो पधार रहे हैं हौले हौले मंथर चाल से, और संपूर्ण वृंदावन के जो सत्व हैं सबको कृतार्थ कर रहे हैं, उनकी अभिलाषा पूरी कर रहे हैं पल पल में। उस समय सखियों के जो विविध प्रकार के प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए जो उपकरण है वो क्या क्या हैं, कुछ इसमें ये जो आचार्य चरण संत शिरोमणि वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, को मृदंग को बीन मुरज को मधुर बजावत। कुछ सखियां हैं जिनकी गोद में सुंदर वीणा है, किन्हीं की कोई सुंदर मृदंग ले रखी हैं, कोई वीणा ले रखी हैं, कोई मुरवज नाम का जो वाद्ययंत्र होता है वो ले रखी हैं। को तमूर, कोई तमूरा ले रखी हैं। सारंग, कोई सारंगी ले रखी हैं। कोई सितार, कोई करतार, माने करताल कहते हैं, करताल माने करताल, इसको झांझ भी कहते हैं, टाली भी कहते हैं, झाल भी कहते हैं, करताल भी कहते हैं, कि ये झांझ ताल देती है गायन में। तो को सखी तमूर माने कोई तमूरा ले रखी हैं। विचार लो, मणि में तमूरा है, सुंदर मणि में स्वर्ण की उसमें तार हैं और बहुत सुंदर उनकी आकृति है। एक हाथ से गोद में थाम रखी हैं और एक कंधे पे पधरा रखी हैं, जैसे वो बीड़ा होती है ना, जैसे तमूरा होता है ना इतना बड़ा। तो कम से कम क्षण भर के लिए स्मरण कर लो भाई, कि प्रिया प्रीतम के वाद्ययंत्र है ना, बाज बाज मधुलरा आज बड़ो दिन आइयो, बाज बाज मधुलरा आज बड़ एरी हो आजू बड़ो तेरी हो आजू बड़ो दिन आइयो, बाज बाज मधुर बाज बाज तमूरा, बाज बाज तमूरा। इसे सुंदर तमूरा, कोई सारंगी, कोई सितार, कोई करतार ले करके, और जानते हैं क्या करते हैं, इस पे सुंदर तान छेड़ करके प्रिया प्रीतम को सुनाती हैं। और प्रिया प्रीतम इनसे जो उपजता हुआ जो स्वर संधान है, जो सुंदर सुंदर कर्ण प्रिय, हृदय को प्रिय लगने वाला, इससे जो शब्द प्रकट हो रहा है, इससे जो आवाज़ प्रकट हो रही है, उसको सुन के प्रिया प्रीतम बड़े रिझते हैं और उनको यथायोग्य पारितोषित प्रदान करते हैं। को रबाब को चंग उपंग सुरंग मिलावत। कोई सखी रबाब, कोई चंग बजा रही हैं, कोई उपंग और कोई सुरंग मिलावती। रंग बढ़ा रही हैं, माने आनंद वर्धन कर रही हैं, प्रिया प्रीतम को रस वर्धन कर रही हैं। को लिए ताल विधान बजती सैनन समझावत। और को सखी जो हैं, कुछ सखी ऐसी हैं जो ताल, ये भी एक वाद्ययंत्र है, ताल विधान बजते। और ताल एक जैसे उसमें डफ ताल वेणु बाजे, मृदंग आता है ना, डफ ताल और वेणु, तो एक ताल नाम का एक वाद्ययंत्र भी है। और एक ताल जो गायकी में स्वर लय ताल, तो ताल का जो बजा रही हैं, गान कर रही हैं, तो बिना ताल के नहीं कर रही हैं, बहुत ताल मात्रा का ध्यान रख करके। को लिए ताल विधान, माने जो ताल का जो विधान है, जो ताल की रीति है, वो ताल को कभी कटने नहीं देती हैं, टूटने नहीं देती हैं।
ताल में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ने देती हैं। बजति सैनन समझावते, और जैसे भ्रिकुटी विलास ने बिहसी बढ़ावे से नेत्र कटाक्ष चलाती हुई, नेत्र मटकाती हुई, नेत्र भ्रिकुटी मरोड़ती हुई और भ्रिकुटी से अनेकों भाव दर्शन कराती हुई, और प्रिया प्रीतम को सैनन समझावती, हृदय के भाव को प्रिया प्रीतम के सामने प्रदर्शित करती हुई, श्यामा श्याम को रिझाती हुई और वन विहार में भांति भांति से सखीजन सेवा कर रही हैं। कौवला पिसुर सप्त पंच मधुरे मिली गावत, कौवला पसुर सप्त पंच मधुरे मिली गा, कौवला पिसुर सप्त पंच मधुरे मिली गावते। हाँ को ऊंचे सुरतान तरंग निरंग बढ़ावते, अवत को ऊंचे सुरतान तरंग निरंग बढ़ावते, हे सुरतान तरंग निरंग बढ़ावते। को आलाप, जो संगीत में आलाप लेते हैं ना, तो कोई मैं एक नहीं, उनके दल के दल है, वो एक ही संग दो जो सखी हैं वो आलाप ले रही हैं। उस आलाप को सुन करके प्रिया प्रीतम बहुत गदगद होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। और सुरसप्त पंच, कभी सप्तम में कभी पंचम में वो आलाप ले करके, और मधुर स्वर का जो है ना मैंने आरोह अवरोह से प्रिया प्रीतम को प्रकट करके प्रिया प्रीतम को रिझा रही हैं। को ऊंचे सुरतान तरंग निरंग बढ़ावते, कोई ऊंचे तान तोड़ती हुई सुर को ऊंचे मैंने विस्तार करती हुई, और प्रिया प्रीतम के सामने सुंदर कुशलता प्रकट करती हुई, जो गान की कुशलता है, और श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। रंग बढ़ाती मैंने आनंद वर्धन कर रही हैं, जिनको सुनकर के प्रिया प्रीतम रोमांचित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। उनकी गान कला, उनकी जो कंठ की मिठास और स्वर का जो विस्तार है, संकोच है, उसको दर्शन करके सुन करके प्रियालाल बहुत उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और इस प्रकार बहुत उनको प्रियालाल को आनंद प्राप्त हो रहा है। कौ नूपुर सज सुडंग नचति कौ सुघर नचावते, कौ नूपुर सजी सुढंग नचति कौ सुघर नचावती, बटा उछारत कौ चकई को लटू फिरावते। तो सुंदर सुंदर जो है चिड़ियाँ होते हैं, चिड़ियाँ सुंदर सुंदर जो चोर ऐसे वो आकाश में फिराती हैं, प्रिया प्रीतम को कौतुक दिखाती हैं। कोई सुंदर नूपुर सज करके सुंदर सुधंग लास्य आदि नृत्य दिखा करके श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। और कोई चकई फिराती हुई, कोई पंछियों को जो शिक्षा दे रखी हैं, और श्यामा श्याम के सामने कौतुक प्रकट करके और आनंद प्रदान कर रही हैं। कौशक छंद प्रबंध काव्य घटत सरसाई, शुद्ध मुद्रालय सुरति ग्राम मूर्छना मिलाई। कौशक छंद, जैसे हम लोग अभी कोई पद गाते हैं तो लौकिक छंद में होता है, उस कोई कुंडलिया है, कोई पद है, कोई दोहा है, कोई कवित है, कोई सवैया है, कोई चौपाई है, ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर छंदों में प्रिया प्रीतम की महिमा को, शोभा को सखी जो है सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम के जस को प्रकट करके और बड़ा आनंद वर्धन कर रही हैं। आप भी डूब रही हैं और प्रिया प्रीतम को भी डुबा रही हैं। शुद्ध मुद्रालय सुरति ग्राम मूर्छना मिलाई। और ये सब गान और नृत्य से संबंधित बातें हैं। सुंदर ग्राम और मूर्छना मिलाती हुई श्यामा श्याम को बहुत सुंदर नृत्य में बहुत सुंदर मुद्रा भी दर्शन करा रही हैं। आरोही अवरोही अरुथाई संचारी, गान करते हैं तो कभी स्थाई गान करते हैं, कभी संचारी गान करते हैं ना। जब धीरे धीरे गान करते हैं तो उसको अस्थाई कहते हैं, और जब थोड़ी शीघ्रता से गान करते हैं उसको द्रुत कहते हैं, संचारी करते हैं।
तो आरोही अवरोही, ये सारे गामा पाधानी, ये आरोह हो गया, सानी धप मग, ये इसका उल्टा हो गया, मैंने अवरोह हो गया। तो इस प्रकार से सहचरी बिंद जो है आरोह अवरोह से, और स्थाई मैंने कभी जल्दी जल्दी और कभी बड़ी अस्थाई रूप में प्रिया प्रीतम के सामने वीणा से, मृदंग से और सुंदर तमूरा आदि लेकर के श्यामा श्याम के सामने बहुत सुंदर इस संगीत का विस्तार करती हुई श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। दूरन मुरन मुरकनी, दूरन मुरन मुरकन चितवन हस्तन छवि न्यारी। और इस समय बहुत सुंदर अपने कर कमल से, ग्रीवा से, अंग अंग से बहुत सुंदर सुंदर जो है वो छटा प्रकट करके श्यामा श्याम को रिझा रही हैं। कोककला संगीत राग रागिनी गति जेती, कोककला संगीत राग रागिनी गति जेती। अभिनव मूरतिवंत सुघर सखी दिखवत तेती, मूरतिवंत सुघर सखी दिखवत तेती। हाव भाव अवलंब उदीपन सरस निकाये, हाव अवलंब उदीपन सरस निकाय। सेवत धरि धरि रूप जात जेतिक मधुराई, जेति मधुराई। कोक कला संगीत राग रागिनी गति जेति, जो संगीत की राग रागिनी है और जो बहुत सुंदर जो हृदय के जो भाव हैं उनको वो मानव मूर्तिवंत कर देती हैं। ऐसी सुंदर चेष्टाओं के द्वारा प्रिया प्रीतम के हृदय में भारी उद्दीपन प्रकट कर रही हैं। अभिनव मूर्तिवंत सुघर सखी दिखवत तेती, जो राग रागनी का दिव्य मूर्त स्वरूप होता है वो सखी जन गान विद्या के द्वारा, नृत्य विद्या के द्वारा प्रिया प्रीतम के सामने मन एकदम चित्र प्रकट कर देती हैं। ऐसा लगता है कि रागनी प्रकट होकर के ही विस्तार कर रही हैं। हाव भाव आलंब उदीपन सरस निकाय, हाव है, भाव है, अलंब है, ये जो मैंने इसका अवलंब लेकर के भारी उद्दीपन प्रकट करती हैं सहचरी बिंद। सेवत धरि रूप जाति जेतिक मधुराई, जो इस सब चेष्टाओं से जानते क्या होता है, माधुर्य प्रकट होता है। दिव्य दंपति प्रिया प्रीतम के हृदय में प्रेम का भारी उद्दीपन होता है। तो सखी जन बहुत श्यामा श्याम के हृदय में भारी प्रेम वर्धन कर रही हैं, उद्दीपन प्रकट कर रही हैं। और नृत्य गीत बाजिंत्र सकल मिलियों धुनि गाजें साजें, महामोहनी मदन मंत्र मनु अद्भुत बाजें। तो नृत्य, संगीत, बाजिंत्र इस सब का नाम होता है नृत्य, गीत, बाजिंत्र, ये सब मिलकर के संगीत कहलाते हैं। तो संगीत विद्या का सखी जन जो हैं इतना विस्तार करती हैं कि ऐसा लगता है कि महामोहनी मदन मंत्र मनो अद्भुत बाजें। ऐसी प्रतीति हो रही है कि मानो यहाँ ये संगीत नहीं, ये स्वर नहीं, ये अक्षर वाक्य और ये छंद नहीं है, मानो मदन मंत्र सखी जो उच्चारण कर रही हैं। और उनको सुन सुन करके जैसे मानो कोई जादूगर आ जाए तो ऐसा जादू करे कि जैसे नज़रबंद नहीं कर देता, देखते देखते वस्तु गायब कर देता है, प्रकट कर देता है, तो सभी अचंभे में पड़ जाते हैं। तो ऐसी सखी जन ऐसे कोकिल कंठ से गान कर रही हैं, ऐसे सुंदर बाजिंत्र बजा रही हैं, ऐसे सुंदर नृत्य की कला प्रकट कर रही हैं, जैसे लगता है कि मानो मदन मंत्र सुन करके, देख करके प्रिया प्रीतम महामुग्ध हो रहे हैं, आनंद के झूला में झूल रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं। महामोहनी मदन मंत्र मनु अद्भुत, वो बाजे नहीं बजा रही हैं, उनके चरण से नूपुर नहीं, कौंधनी नहीं, उनकी कटी चुड़िकाएँ ये सब नहीं, जो बांस, जो बेड़ू है, मृदंग है, आवाज पखावज आदि है, सुंदर संगीत है, मानो ये बाजयंत्र नहीं बज रहे हैं, मानो ये मदन मंत्र प्रकट हो रहा है। और जिसको श्रवण करके, देख करके, अनुभव करके प्रिया प्रीतम मदन मद माते मोहन लाल, दोनों महा उन्मत्त हो रहे हैं। श्यामा श्याम श्री जस खवासिन अपन बसन भूषण तो देही,
सखियों की ऐसी सेवा, ऐसी सांगीत विद्या में निपुणता को देख करके, सरसता को देख करके प्रिया प्रीतम इतने खुश होते हैं। यद्यपि देखो वो वन विहार में पधार रहे हैं, तो आपसे हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, जब प्रिया प्रीतम पधारते हैं ना, तो उनके संग में सखी मिष्ठान लेके चलती हैं, जल लेके चलती हैं, शरबत लेके, फल है, मेवा है, वस्त्र है, आभूषण है। तो प्रिया जो झट उसमें से इस बगल में खड़ी हैं उसमें से लेती हैं, सखी को बुलाती हैं, उनकी आंचल में डाल देती हैं या उनको पहरा देती हैं। सखियों के कौतुक देख करके रीझ खवासिन अपन बसन भूषण दो दें। प्रिया प्रीतम वस्त्र आभूषण रीझ करके उन सखियों की सेवा से प्रसन्न होकर के प्रदान कर रहे हैं। सखी सभाग अति उमग शीस साधर धरि ले, सखी सभाग अति उमग शीस साधर धरि ले। तो सखी जन अपना सौभाग्य मानती हैं और उन वस्तुओं को, उन नजराना को, भेंट को या प्रसाद को जब प्रिया जो देती हैं, लाल जो देती हैं, तो उनको सिर झुका के लेती हैं, नेत्रों से लगाती हैं, मस्तक से लगाती हैं, आंचल में बहुत प्यार से, माने कदर से उनको संभारती हैं। सखी सभाग अति उमग, बड़े भारी उल्लास में भरी हुई बहुत खुश होती हैं कि आज प्रिया जो के कर कमल से हमें प्रसाद मिला, प्यारे के कर कमल से हमें नजराना भेंट मिली है। बहुत खुश होती हैं और आदर पूर्वक उनको अपने पहरवे लायक हो तो पहर लेती हैं, खावे लायक हो तो खा जाती हैं, और पीवे लायक हो तो पी जाती हैं, और धरवे लायक हो तो उसको धर लेती हैं। अब एक कपड़ा थोड़ी ना खा जाएंगे पता, अब आभूषण थोड़ी ना खाएंगे। और जो चिंता मणि सुर तरु देत मनोरथ सर से, मणि सुर तरु देत मनोरथ सर से, त्यों जुग त्यों जुग कमल पराग सुगंध अलिकुल हित बरसे। ज्यों चिंता मन सुर तरु देत मनोरथ, जैसे कोई चिंतामणि का आश्रय ले, कल्प वृक्ष का आश्रय ले, तो उसके वो ऊपर से प्रकट करते हैं या वर्षा करके उसके मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। ऐसे प्रिया प्रीतम मानो दिव्य चिंतामणि की तरह दिव्य सुरतरु के समान है। प्रिया प्रीतम रीझ करके, और जैसे मानो वो जो कल्प वृक्ष हैं वो सुमनस, सुगंधित सुमनस की वर्षा करते हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम अपने कर कमल रूप कल्प वृक्ष से मानो प्रसाद रूप, भेंट रूप सुंदर सुगंधी की वर्षा कर रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की प्रिया प्रीतम का कर मानो क्या है, कल्प वृक्ष है, और उसे जो कुछ साड़ी दे रहे हैं, लहंगा दे रहे हैं, फरिया दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, फल दे रहे हैं और पकवान दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं, तो मानो कर कमल रूप कल्प वृक्ष से मानो वस्तु रूप प्रसाद रूप मानो पराग की वर्षा हो रही है। कौश छबिया की रीझ रही टक टक न टारे, अभी कही रीझ रही टक टकी न टार। कौश छबि लखी रीझ रही टक टकी न तारे, रीझ रही टक टकी न टार। कौशिर चालन करति रीझ कौसर बसुबारे, कौसर बसुबारे। तो कौश की प्रिया जी की जो देने की एक जो अदा है, भाव भंगिमा है, उदारता है, उसको देख करके कि कितने सरस हैं, कितने दयालु हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने मने शरणागत वत्सल हैं कि हमारी छोटी सी हमारी सेवा पे रीझ करके प्रिया प्रीतम देखो अपने कर कमल से उपहार दे रहे हैं। तो प्रिया जो की अधरों को, प्रिया जो की मुस्कान को, प्रिया जो की आँखों की जो शोभा है, मुखमंडल की शोभा है, कर कमल कलाई में सुंदर चूड़ियाँ हैं, कंगन है, रंगी हुई अनुरंजित करतली कर पृष्ठ उंगलियाँ हैं, उनको देख देख करके वो निगाहें नहीं हटा पा रही हैं। मने प्रिया जो की माधुरी, लाल जो की माधुरी, उनका उदारता, उनकी प्रसन्नता को देख करके टक टकी न तारे में टुकुर टुकुर ताक रही हैं। को सिर चालन कर देखो, बहुत मने ग्रीवा धुरा रही हैं। अहो भाग्य कृतार्थ मान रही हैं। को सिर चालन कर दे रीझ को सरबसु, और कह रही हैं कि प्रिया प्रीतम की वो ऐसा उदार,
ऐसे दोनों जो उदार हैं, ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे शरणागत वत्सल हैं, सखी वत्सल हैं, ऐसी प्रिया प्रीतम को हम क्या दें। ये तो हमारी तुच्छ सेवा पे ऐसे रीझ जाते हैं, अपना सर्वस्व लुटा देते हैं। तब ये सोच रही मैं क्या दूं, तो मानो अपना सर्वस्व प्राण ही न्यौछावर कर रही हैं कि हे प्रियालाल, मैं तो आपकी ऐसी सेवा करती रहूं, आप दोनों के दर्शन करती रहूं, और मेरे प्राण ही आप पे न्यौछावर है, और हमारे पास कुछ है नहीं, जो कुछ है सो आप ही का है। तो अपना जो सर्वस्व प्राण है वही पल पल में न्यौछावर करके प्रिया प्रीतम की शोभा माधुरी को पान कर रही हैं। राई लोन उतार को छवि पर तृण तोरत, को काहू कुछ बात कहत को हंसी मुख मोरती। कोई सखी प्रिया प्रीतम के ऊपर राई लोन उतार रही हैं, को तृण तोड़ रही हैं, कोई कोई ऐसी रहसी बात कर रही हैं, और सुन करके मुस्कुरा के मुख मोड़ लेती हैं। माने बहुत सुंदर सुंदर अदा है। को काहू कुछ बात कहत, कोई सखी किसी सखी से प्रिया जो के सुंदर कपोल में जो भंवर पड़ रहा है, उरज कमल की शोभा है, भुजमूल की शोभा है, चिबुक शोभा है, तिठौनी की शोभा है, कह रही है कि देखो कितनी सुंदर इनकी छवि है। उसको देख के वो बाईं ओर मुस्कुरा करके आनंद वर्धन कर रही हैं, चाहे दाईं ओर मुस्कुरा करके हंसी मुख मोरते। या दोनों के चरित्र माने दोनों की शोभा देख करके देखो प्यारे, माने यूँ समझ लो, मानो ऐसी वो कह रही हैं, एक से कह रही हैं कि ललचो है लोचन लाल के, ललचो है लोचन लाल के, लगे रत लालच में निशिदिन, लगे रत लालच निशिदिन, पगे प्रेम रस जाल के, प्रेम रस जाल के, ललचो है लोचन लाल के, लाल के। लाल जी का जो नेत्र है वो कैसी प्रिया जो के दिव्य अंग अंग रूप वैभव के रस को लूटने के लिए आतुर हो रहा है, लट्टू हो रहा है। उनकी ऐसी जो चेष्टा है, भाव है, उसको देख करके बतला रही हैं। तो उनकी ऐसी रहस्यमय बात सुन करके सखी जो है वो मुस्कुरा जाती हैं। तो इसी प्रकार अनेकों छटाएं हैं, शोभा है। कह रही हैं कि ऐसे चरित अनेक एक मुख कहे न जाई, या ऐसी प्रिया प्रीतम का अनेक चरित्र है, अनेकों छटाएं हैं, अनेक शोभा है, अनेकों लीलाएं हैं। कोई कहाँ तक कहे, एक मुख से तो भला कोई कैसे वर्णन कर सकता है। ज्यों तारा गन चंद्र भान नहीं मुट्ठी समाये, जैसे चंद्रमा को और तारा को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता, तारागण इतने ज्यादा हैं कि मुट्ठी में नहीं आ सकते। ऐसे ही प्रिया प्रीतम की छटाएं, चेष्टाएं, लीलाएं इतनी ज्यादा हैं कि उनको कोई एक जीव से वर्णन करने की कभी सोच ही नहीं सकता। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम सुजान सकिन की सभा सुहाई, मनुष्य विरीज रसाल माल बन को पहराई। जुगल सरकार की बहुत बढ़िया बढ़िया शोभा है जी, बहुत सुंदर सुंदर झांकी है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि क्या उठपटांग चीज सुना रहे हैं। नहीं, कहे तो बहुत हल्की चीज नहीं, हल्की चीज नहीं, बहुत बढ़िया है। जुगल सरकार की प्रिया प्रीतम की कौन सी चीज हल्की है जी? प्रिया प्रीतम की कोई भी चीज हल्की नहीं है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। एक जगह मैं कथा सुना रहा था तो एक महानुभाव बहुत दिन तक सुनने आए, फिर कह रहे आप तो बहुत बहुत हल्की कथा सुनाते। तो मैंने कि भाई अब मैं क्या करूं, अब मैं बताओ कहाँ से भारी कथा कहाँ से ले आऊं। तो कहते हैं भारी कथा मतलब ऐसी ऐसी इसकी बातें हो। मैंने कि भाई वैसी भारी कथा
कि कोई कथा थोड़ी होती, वो तो चिंतन करिए, मनन करिए, स्मरण करिए। अभी मैं भारी कथा सुनाऊँ तो आप कहना बड़े निर्लज हैं, वो मुंह फट हैं, ऐसे जब बोलते हैं। ये दुनिया कैसे भी नहीं चलने देगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। प्यारी